प्रश्न है प्रश्नावली 7.5 में हम आंशिक भिन्नों के समाकलन पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए। ये से पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 1 दिया है बाबू x अपान x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। कह रहा है कि इनका समाकलन कीजिए, हमको इनका समाकलन करना है। तो देखो परिमेय संख्या यानी परिमेय फलन के रूप में ये हमको प्रश्न पूछा गया है। तो जिसका बताया कि अगर हर जो होता है उसका फैक्टर दिया गया हो यानी गुणनखंड के रूप में हो तो उसका समाकलन करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2 दो गुणनखंड है तो a अपान x प्लस 1 लिखेंगे और प्लस b अपान x प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है। तो x अपान x प्लस 1 x प्लस 2 और इनका इनसे गुणा कर देंगे, इनका इनसे गुणा कर देंगे। a के साथ x प्लस 2 और प्लस b के साथ x प्लस 1 और अपान x प्लस 1 x प्लस 2 हो जा रहा है। हर से हर निगलेक्ट हो जाएगा तो x बराबर a x प्लस 2 और प्लस b x प्लस 1 ऐसे कुछ लिख देंगे, ठीक है। इक्वेशन बना देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अगर हर हमारा जो है एक एक का गुणनखंड है तो गुणनखंड को ही नोट कर लेते हैं। जैसे x प्लस 1 ले लिया इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हमको मिल जा रहा है x बराबर -1, x की वैल्यू -1 हो जाती है। तो समीकरण 1 में रखने पर यानी x का मान जो हमारा 1 है माइनस में समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे तो -1 a ब्रैकेट में, यहाँ भी रखेंगे -1 प्लस 2 प्लस b, यहाँ रखेंगे -1 प्लस यहाँ 1 है ये है तो यहाँ -1, यहाँ देखो a और इसको इसमें माइनस किए तो 1 बच गया प्लस b और यहाँ 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये हट गया यानी a के मान हमको मिल गया -1, या -1 और a का गुणा a को करोगे तो a का मान मिल गया और b का भी मान निकालना है। तो b के मान के लिए जैसे इसको तुमने लिया ना x प्लस 1 अब इस वाले फैक्टर को ले लो x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर -2 रखने पर किसमें समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 जो है हमारा -2 यहाँ रखिए -2 a ब्रैकेट में -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 तो यहाँ -2 इक्वल टू यह 0 हो जाएगा, यह 0 हुआ तो इनको 0 कर देगा और प्लस b और -2 में 1 जमा करेंगे तो -1 बच जाएगा। तो -2 इक्वल टू -b यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, b का मान मिल जाएगा, b का मान 2 हो जाएगा, b का मान 2 मिल गया, b का मान 2। तो a और b की वैल्यू मिल गया तो हम इसी का समाकलन करेंगे। तो देखो समाकलन जैसे x बट्टे x प्लस 1 x प्लस 2 है dx, तो इन्हीं को हमने तोड़ के ऐसे लिखा तो इनको ऐसे लिख देंगे a अपान x प्लस 1 dx प्लस 2 dx। तो इनका समाकलन इतना यानी केवल इनका हम समाकलन करेंगे। a की वैल्यू हमको पता है, a की वैल्यू है -1, a का मान -1 तो ये -1 लिखेंगे यानी माइनस आगे हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस 1 dx और b का मान है 2 तो 2 हम कॉमन करके लिख लेंगे और 1/x प्लस 2 dx। तो लाभ के पदों में हो जा रहे हैं, इनको लिख दिया जाएगा माइनस लॉग x प्लस 1 और प्लस 2 log x प्लस 2 प्लस c। ये आपका समाकलन हो गया। यानी अगर प्रश्न मिलता है आपको इस तरीका से तो इनका समाकलन ऐसे कर लेंगे। हो सकता है कि इसको आगे लिख लेंगे और इसको पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। या यह जो है इसका पावर बन जाएगा तो log m बट्टे n का आपका सलूशन मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इनका मान ज्ञात कर लेंगे। नंबर 2 में दिया है 1/x² - 9 और इनका समाकलन करना है।
तो इनको क्या करेंगे, इनका भी हर हम देखेंगे कि जैसे है 1/x² और 9 की जगह पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये जो है 1/x² और 3 का स्क्वायर, इसको लिख देंगे x+3 और x-3। तो इनको ऐसे a/x+3 प्लस b/, सीधे डायरेक्ट आप चाहते हैं तो सीधे 1 = इसका अंश और इसको इसके साथ a x-3 और प्लस इनका इनके साथ b x+3 लिख देंगे, इक्वेशन 1 बन जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 बन जाएगा। कहेंगे हर कहाँ गया, तो मान लो हर बट्टे में, इसके बट्टे में हर लिखेंगे, इसके भी बट्टे में हर है, तो हर से हर निगलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इनको यानी इक्वेशन बन गया। अब लिखना है आपको इसका हर, एक नीचे का हर लाइए x+3 = 0, तो x = -3 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ तो 1 है, इस साइड में a ब्रैकेट में -3 और -3 है ये है, प्लस b यहाँ पर x के -3 और +3, यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, पूरा पद 0। तो 1 = -3 -3 -6a, तो a की वैल्यू यह इसके नीचे भाग दे देगा, a बराबर -1/6, a का मान मिल गया, a का मान -1/6। अगर जैसे कि a के नीचे वाले पद को हमने यहाँ पर नोट किया, x की वैल्यू निकाले, अब इसको अगर नोट करते हैं x -3 = 0, तो हमको मिलेगा x = +3, यानी समीकरण 1 में रखेंगे, बराबर 3 समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 = a ब्रैकेट में 3 रखना है x के स्थान पर, अब -3 है ये है यह, प्लस b ब्रैकेट में 3 + 3, तो देखो 1 और यह हटा दो, ये 0 हो गया, यहाँ पर 6b यानी b की वैल्यू हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 1/6, ठीक है। ऐसे b का मान मिल जाएगा। तो आपको समाकलन इन्हीं दोनों का करना है, a/x+3 dx और प्लस b/x -3 dx। a के स्थान पर a के मान रख देंगे, a का मान है -1/6 x+3 dx और प्लस b के स्थान पर +1/6 और x -3 dx। तो -1/6 कॉमन कर लेंगे और समाकलन 1/x+3 dx बच रहा है, यहाँ से 1/6 कॉमन कर देंगे तो 1/x -3 dx हो गया, तब -1/6 और इसका समाकलन हो जाएगा log x+3, यहाँ से 1/6 कॉमन हो गया तो इनका हो जाएगा log x -3 + c। लेकिन इनको आगे कर देते हैं, इनको पीछे कर दे रहे हैं, 1/6 को कॉमन कर देते हैं, 1/6 कॉमन अगर कर लें, पहले इसको हम लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे, क्योंकि माइनस वाला पीछे लिखेंगे, ये हो जाएगा log x -3 log x+3 + c, यानी इस नेगेटिव को हमने पीछे लिख दिया, पॉजिटिव को आगे लिख दिया, दोनों में 1/6 है तो 1/6 को कॉमन कर दिया, ठीक है। तो 1/6 या पहले समझ log m log n होता है, तो इनको लिख देंगे log ब्रैकेट में x -3 / x+3 + c। इस प्रकार इनका हमको समाकलन मिल जाएगा, यानी जो प्रश्नावली 7.4 में जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे 1/x² - c², तो उनका 1/2 log x - c/x+c + c के रूप में फार्मूला था, सेम उसी के प्रोसेस पर लग रहे हैं, बट थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है इसको। जो गुणनखंड बन रहा है हर का, तो हर के गुणनखंडों पर ये डिपेंड कर रहा है कि कितने भागों में इसको तोड़ेंगे। तो इस तरीका से यानी आंशिक भिन्न का समाकलन करेंगे। अगर प्रश्न में कहता है कि आंशिक भिन्नों के सहायता से दिए गए प्रश्नों का समाकलन कीजिए, तो आप इसी तरीका से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3x - 1 / x - 1 x - 2 x - 3 ऐसे दिया है, तो
तीन गुणनखंड दिए गए हैं, हर एक में 3 गुणनखंड है। तो आप बिना कुछ कहे क्या करिए, 3x - 1 अपान x - 1 x - 2 x माइनस जो 3 है इसको 3 पार्ट में लिखिए, a अपान x - 1 प्लस b अपान x - 2 प्लस c अपान x - 3। ठीक है, तो ऐसे लिख दिए। अब देखो हर को बराबर करना है, 3x - 1 अपान x - 1 x - 2 x - 3 है। तो आप क्या करिए, इन दोनों को उठाकर इनके साथ लिख दो, a x - 1 में है, इन दोनों को लिख रहे हैं, x - 2 x - 3 प्लस b के साथ लिखना है ना, क्रिया गुणा करना है, तो b का हर छोड़ देना है, बाकी इन दोनों को b के साथ लिख देना है, b x - 1 x - 3 प्लस c से जब हम गुणा कराएंगे c के साथ, तो c के हर को छोड़ दो, बाकी इन दोनों हर को इनके साथ लिख देना है, x - 1 x - 2 और उसके बाद बट्टे में सभी यानी तीनों हर को लिख देंगे, x - 1 x - 2 x - 3 यानी अब हर बराबर हो गया। ठीक है, अब हर से इस हर से यह हर निगलेक्ट हो जाएंगे, यानी 3x - 1 इसको उतार लीजिए, a x - 2 x - 3 प्लस b x - 1 x - 3 प्लस c x - 1 x - 2। इक्वेशन इसका नाम देंगे a। ठीक है, इक्वेशन नंबर ए से हमको इक्वेशन 1 मिल गया, तो हमको a b c का मान निकालना है। तो क्या करना, a के नीचे जो है, a के नीचे x - 1 उनको हम नोट करते हैं, x - 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू इसको पक्षांतर करेंगे तो x का मान 1 हो जाएगा, 1 रखने पर किसमें, समीकरण 1 में। तो चलो समीकरण 1 में रखते हैं, यही ना है, तो 3 गुणे 1 - 1 इक्वल टू, अब तक हम सबको नोट नहीं करेंगे, हम बता दे रहे हैं कि कौन जीरो होने वाला है। जब -1 देखो a के नीचे कितना नंबर उठाए हो, a के नीचे का उठाए हो तो हमको a का मान मिलेगा और b c 0 हो जाएंगे। और देखो जब यहाँ पर तुम 1 रखोगे, x के मान 1 यहाँ रखोगे तो -1 ये 0 हो जाएगा, तो 0 इन सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। और यहाँ पर अगर रखते हो 1 तो ये भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप केवल इस वाले में लिखेंगे a ब्रैकेट में 1 - 2 और 1 - 3, बाकी लोग 0 हो गए। तो यहाँ 3 - 1 इक्वल टू a गुणे -1, 1 में 2 घटा, -1 यहाँ पर गुणे -2, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और देखो यहाँ 2 यहाँ पर 2a, तो a का मान हमको मिल गया 1, a का मान मिल गया 1। ठीक है, आगे थोड़ा यहाँ हम लिख देते हैं। अब b के नीचे क्या हर को उठा कर लाइए, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में 2 रखेंगे तो देखो b का ही मान मिलेगा, क्योंकि b का हर न हम उठा लाए हैं, तो b का वैल्यू हमको मिलेंगे, तो b वाले को बचाएंगे, यह 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, देखो जब यहाँ 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा ना, तो पूरा 0 हो जाएगा, इसमें यहाँ 2 रखोगे तो 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा। तो रखो यहाँ देखो 3 गुणे 2 माइनस 1, ठीक है, यहाँ ये 0 हो गए, प्लस b के पास b कोष्टक में 2 - 1 और 2 - 3 और प्लस c का फंक्शन 0 हो गया, यहाँ हो गया 6 - 1 इक्वल टू, यहाँ पर जब घटाओगे तो 1 बचेगा, लेकिन इसको घटाओगे तो -1 बचेगा, यहाँ -5 माइनस b, यानी b के मान मिल गया -5। ठीक है, अब c का भी तो हमको वैल्यू निकालना है, तो c का हर उठा के लाओ, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो अब c वाला बचेगा, बाकी लोग 0 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 गुणे 3 - 1 बराबर
3 गुणे 3 माइनस 1 बराबर, देखो यहाँ 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सी का फंक्शन बच जाएंगे हम, यानी देते हैं 0 प्लस 0 प्लस सी, यहाँ पर सी कोष्टक में 3 माइनस 1 और यहाँ 3 माइनस 2, 3 3 के 9, 9 में 1 घट गया, बच गया 8, यहाँ सी जुड़े, यहाँ से घटाया गया 2 और यहाँ से घटा तो ये, यहाँ बच गया 2 सी, 2 सी और 2 जब भाग दे देगा 8 में तो सी का मान मिल गया 4, सी का मान 4 मिल गया। तो ए बी और सी का मान मिल गया, तो ए बी सी का जो मान मिल गया उठाकर इसमें रख लीजिए, यहाँ से हम हल कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अब समाकलन करेंगे, समाकलन a अपान x माइनस 1 dx प्लस समाकलन b अपान x माइनस 2 dx प्लस समाकलन c अपान x माइनस 3 dx। ठीक है, a का मान हमको मिला है 1, तो a की जगह पर 1 x माइनस 1 dx प्लस b का मान है माइनस 5 माइनस चलो प्लस माइनस 5 बट्टे x माइनस 2 dx प्लस c का मान है 4, c का मान 4 रखेंगे तो x माइनस 3 dx। इनका जब हम समाकलन करेंगे तो हो जाएगा log x माइनस 1, अगर कोई माइनस 5 कॉमन कर लेंगे और उसके बाद समाकलन करेंगे तो हो जाएगा log x माइनस 2 प्लस 4 कॉमन कर लेंगे, इनका समाकलन होगा तो log x माइनस 3 प्लस c। इस तरीका से इनका क्या हो गया, समाकलन हमको प्राप्त हो गया। हो सकता है कि इन दोनों के कारण बट्टे में भी दे सकता है, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, ये आपका समाकलन कंप्लीट होता है। तो अगर कोई भी सवाल देता है और समाकलन करने को कहे तो आंशिक भिन्न की सहायता से उनका समाकलन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है, पांचवें प्रश्न कह रहा है 3x प्लस 2, प्रश्न कह रहा है, पांचवा प्रश्न कह रहा है समाकलन करिए 2x अपन x स्क्वायर 3x प्लस 2 का। ठीक है, तो इनमें क्या करना है, आपको बताया गया था कि जब हर दे तो हर का आपको फैक्टर कर लेना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का आपको फैक्टर कर लेना है। तो 3 को दो भागों में बांटना है, गुणा करने पर 2 और जोड़ने पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 2x प्लस 1x प्लस 2, जोड़ेंगे तो 3x, गुणा करेंगे तो यानी अंक का गुणा करेंगे तो 2 कुछ भी करेगा, x का मान x प्लस 2 और प्लस यहाँ से 1 का मान x प्लस 2, यानी एक में x प्लस 2 होगा, एक में x प्लस 1, दो फैक्टर मिल गए हमको। तो 2x अपान x प्लस 1 और x प्लस 2 है, तो इनको लिखेंगे a अपान x प्लस 1 प्लस b अपान x प्लस 2। ठीक है, अब देखो यह जो हर है x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 1 रखने पर, लेकिन अभी नहीं, अभी तो हम लोग को क्रॉस गुणा करना है, यानी 2x इक्वल टू इनका इनसे गुणा कर देंगे, a के साथ x प्लस 2 का और b के साथ x प्लस 1, इनका क्रॉस गुणा, हर से हर निगलेक्ट हो गया। अब लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 या x बराबर माइनस 1 रखने पर, इसी में रखेंगे तो देखो 2 गुणे माइनस 1 x के स्थान पर, a गुणे या a कोष्टक में माइनस 1 प्लस 2 प्लस b माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पर हो गया माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पर इसको घटा दोगे तो केवल ये बचेगा और ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब a की वैल्यू हमको मिल गया माइनस 2, a का मान माइनस 2 मिल गया। अब b का मान निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए b के नीचे का x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 2 रखने पर। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में हम माइनस 2 रखेंगे जहां जहां x है, तो 2 गुणे माइनस 2 बराबर, यहाँ जब माइनस 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस b माइनस 2 प्लस 1, यहाँ हो गया माइनस 4 और माइनस 2 में 1 जमा करोगे तो माइनस 1 बचेगा, तो माइनस b लिख देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, b के मान मिल गया 4, b के मान 4 मिल गया।
ठीक है। तो हमको ए और बी का मान मिल गया। जब अगर मान लो ऐसे लिख देते हैं तो इन्हीं का हमको समाकलन करना है, इनका समाकलन करना था, तो इनको दो भागों में ऐसे कर दिया गया, तो हम इन्हीं का केवल समाकलन कर लेंगे। समाकलन a अपान x प्लस 1 dx प्लस समाकलन b अपान x प्लस 2 dx। a की वैल्यू है -2, a की वैल्यू है -2 अपान x प्लस 1 dx और इनका है 4 x प्लस 2 dx। यहाँ से -2 कॉमन कर लेंगे तो 1/x प्लस 1 dx हो गया, और यहाँ से 4 कॉमन कर देंगे तो 1/x प्लस 2 dx हो गया। तो -2 और ये log बन गए log x प्लस 1 प्लस 4 और log x प्लस 2 प्लस 3। आपका सलूशन ऐसा ही छोड़ देंगे तब भी ठीक है, या आप इसको बाद में लिखिए, इसको पहले लिखिए, या 2 कॉमन कर सकते हैं। 2 कॉमन कर देंगे तो यह कॉमन हो जाएगा और इसमें से 2 निकलेगा, लेकिन इसका बचेगा 2 log x प्लस 2 और माइनस इसको बाद में लिखेंगे log x प्लस 1 प्लस 3। या तो ऐसे भी रहेंगे, यहीं पर छोड़े होते तो ये भी आंसर था, यह भी आंसर है, या 2 ब्रैकेट में इसको इसका पावर बना देंगे log x प्लस 2 का होल वर्ग माइनस log x प्लस 1 प्लस 3, ये भी हो गया। या आप लिख सकते हैं 2 log m/n यानी x प्लस 2 का वर्ग अपान x प्लस 1 प्लस 3, इस टाइप का आंसर। इसमें से कोई भी आपका कहीं भी छोड़ सकते हैं, ये आपका सलूशन प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला रखेंगे।